ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। Modi will blink and back off. He is a भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर। We don't need a surgical strike. We want be okay. इंडियन आर्मी है क्यों ये? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काहे के लिए? The country is under attack. Our soldiers are going to respond. दोस्तों इस वक्त हाई अलर्ट है हर तरफ। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स हुई हैं। दोस्तों आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला, और फिर उसके बाद जब मीटिंग हुई सारे दलों की जिसमें विपक्ष के भी लोग थे और सत्ता दल है वो सब लोग थे वहां पे, सब लोगों ने यही बात बोली प्रधानमंत्री मोदी जी को कि देखिए मोदी जी आप जाइए, आपको जो करना है करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के सब लोगों ने हाथ मजबूत करे। मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए। आपको तो बदला चाहिए, सबसे पहले आबिद अली को बदला चाहिए इस चीज को लेके कि जो ये जुल्म हुआ है, आम सिविलियन को मारा गया। दोस्तों इसके बाद तो सिर्फ एक्शन और एक्शन होना है। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, इस तरह हमारी मेहनत भी सारी पानी में रुल गई है। अगर उन्होंने ये सफारती ताल्लुकात खत्म किए 48 घंटे का कहा है, तो अगर इमरान खान होता तो इंडिया के सफारतखाने को 24 घंटे का टाइम देता कि आप लोग यहाँ से 24 घंटों में निकलो। जब पाकिस्तान ये कहता है कि हमने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का मतलब क्या है? शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का पहला मतलब तो ये कि आपका बॉर्डर नहीं है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गई है, आप वापस आ गए सीज फायर लाइन पे। सीज फायर लाइन का मतलब है इंडिया जिस वक्त चाहेगा वो पीओजेके में दाखिल हो सकता है, क्योंकि सीज फायर हुई है, जंग बंदी हुई है, ठीक है ना? तो आलमी कवानीन के तहत अब इंडिया दाखिल हो सकता है। क्या तकलीफ है इस चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो और उससे पूछा गया हो कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, तू मुसलमान है कि हिंदू है? अगर तू हिंदू है तो तुझे हम गोली मारेंगे, तेरे दिमाग में गोली मारेंगे या तेरे सीने में गोली मारेंगे। यार ये कौन सी इंसानियत है चौधरी साहब? ये कहाँ पे जा रही है दुनिया, ये कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जा रही है ये दो कंट्री, किस तरफ जा रही है? इस चीज को देखो चौधरी साहब, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। ये हो क्या रहा है? आप कहते हैं कि जंग हो जाए? जंग हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी आर्मी भी तैयार है, लेकिन क्या करें, पीछे नवाज शरीफ है। वो तो वॉर चाहते हैं भाई साहब, बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। हम इंडिया से जहाँ जंग चाहते हैं वहाँ पे मोहब्बत भी है, ठीक है? तो दोनों जगहों पे जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। इस वक्त जंग का माहौल है तो इंडिया जो भी करेगा वो अपने तरफ से जायज़ करेगा। तो ये जो सिंध मुआहिदा जो ख़त्म कर रहे हैं ना, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी खुशहाली का शिकार है और इनके अपने सूबे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हम भी इनका पानी बंद करें, इनका दाना पानी बंद करें, बल्कि इनका हुक्का पानी बंद करें, ठीक है? ये क्यों है कि पाकिस्तान इस वक्त एक कमज़ोर स्टेट है, तो पाकिस्तान को अपने आप को एक ताकतवर स्टेट मनवाना चाहिए, तो उसके लिए हुक्मरान चाहिए होते हैं। तो मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि अगर इमरान खान होता तो इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान को ऐसी शराइत देता कि आप 48 घंटे में जाएं, आप ये करें वो करें। तो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो जितने मर्जी मुआहदे ख़त्म कर ले। तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, बाहर की प्रॉब्लम का ना किसी पाकिस्तानी को परवाह है, ना पाकिस्तानी आर्मी को परवाह है और ना हमारे हाकिमों को परवाह है। हमें अगर प्रॉब्लम है तो इंटरनल आ रही है। इंडिया जाए तेल लेने, इंडिया की कोई भी पाकिस्तानी इतनी परवाह नहीं करता। उसकी एक वजह है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान काफ़ी है। इंडिया
सी कंट्री के लिए पाकिस्तान मुल्क खुद से बहुत है। आपको लगता है कि इंडिया जंग की तरफ आएगा? देखिए, ये बुध की दोपहर जो पहलगाम में हुआ, ये पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अच्छा। मकबूजा कश्मीर के 400 किलोमीटर के अंदर जाकर एक ग्रुप जो है वो सयाहों पर हमला करता है, जहां पर 7 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं। अगर मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर से लेकर आप उस इलाके तक देखें तो दर्जनों भारतीय फौजियों की चौकियां वहां पर मौजूद है। उनको क्रॉस करते हुए जाकर एक अटैक करना और सारे का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करना, ये तो किसी तौर पर जस्टिफाइड नहीं था और ये बेबुनियाद और झूठा ऑपरेशन है, पूरी दुनिया ये जानती है। पाकिस्तान ने जवाब बाद में दिया, लेकिन जो भारतीय एक्शन कर लिया गया, 5 नुकाती एजेंडा जारी किया गया कि हम सिफारती बाइकआउट कर रहे हैं, वीज़े मंसूख कर रहे हैं, हम इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर। आप मुझे बताएं, नाजरीन भी बता सकते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में मुआहदा हुआ, इसके तहत तो पानियों का मालिक भारत भी नहीं है। 3 दरियाओं का पानी अगर पाकिस्तान को मिल रहा है, 3 का भारत को मिल रहा है, तो ये तो बुनियादी एक मुआहदा है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने सालिस का किरदार अदा किया, दीगर आलमी इसमें इदारे गारंटर्स हैं। भारत वक्तन फवक्तन उसकी खिलाफवर्जी किस तरह से करता है, ये तो किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है कि पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा। और आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं कन्वेंशन से खिताब करते हुए भी कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। और आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो पाकिस्तान खामोशी से बैठेगा? ये तो एक अनअनाउंस्ड वॉर है जो कल उसने जो है अनाउंस कर दी है और पाकिस्तान को दावत दी है कि वो कोई एक्शन लें। आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो अहम फैसले किए गए वो बेहद ज़रूरी थे। भारतीयों को मुल्क छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया गया है और उस पर वो अमल करेंगे और उनको करना पड़ेगा। लेकिन अगर पानी बंद करते हैं या जो उनका मीडिया इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है कि हम पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता अटैक कर देंगे, तो अब कुलभूषण याद है, अभिनंदन याद है, उसके अलावा जो स्पाइज यहाँ पर आते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, या जो कोई बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में मुदाखलत करने की कोशिश करता है। तो दूसरा मुझे ये है, इन पे हमाकत पे मुझे हंसी आती है कि भाई आपने जो फिर 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका इंडिया ने फतह कर लिया था, वो आपको वापस देना पड़ेगा, वो दे दो वापस। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि फिर 93,000 जो पाकिस्तानी फौजी जंगी कैदी आए थे वापस, उनको भी आपको फिर वापस करना पड़ेगा क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनके जंगी कैदी हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये अच्छा अपना ही नुकसान मतलब है कर लो भले, लेकिन ये है कि एक दफा छात्री ठोक के बोलो हाँ जी हम भी ये कर रहे हो, भाई तुम कर रहे हो तो देखो तो सही क्या कर रहे हो और इसकी रिपरकशंस क्या होंगी। तो हमारे लिए जो पीओजे के लोग हैं, हमारे लिए तो ये अच्छी खबर है। हम तो हमेशा से शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ थे। हम तो कहते थे कि शिमला एग्रीमेंट करके भुट्टो ने मसला कश्मीर को सर्द खाने में डाल दिया और इसको अब यूनाइटेड नेशन के जितने रेजोल्यूशंस थे वो एक तरफ हो गए और शिमला एग्रीमेंट एक तरफ हो गया। यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस बात पर राजी हो गए कि ठीक है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, हम बायलैटरल गुफ्तगू करके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे जिस तरह भी कर लें। ये तो बहुत बाद में जाके 90s में इंडियन पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास हुआ, गिलगित बल्तिस्तान मिला के ये भारत का हिस्सा है और इसको हम लेंगे। और फिर बीजेपी की सरकार जब आई तो ये और ज्यादा इसके ऊपर फिर मतलब बात हुई क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में है कि पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है और उसको लेंगे। और फिर अमित शाह ने जो मशहूर तरीन तकरीर की थी पार्लियामेंट में कि जान दे देंगे, याद है ना? तो वो हाँ, तो वो दोबारा ये मसला जो है ये फिर ज्यादा बेहतर तरीके से हिंदुस्तान ने पेश किया इसको। फिर ये कहते हैं कि हमने वाघा बॉर्डर हमने बंद कर दिया। यार वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो बंद को कैसे बंद करेंगे? वो तो इंडिया ने बंद कर दिया वाघा बॉर्डर, आप कह रहे हैं हमने ही बंद कर दिया। सर अपनी साइड बोल रहे होंगे ना, अपनी साइड कह रहे होंगे, अपने गेट को ताला लगा दिया। अच्छा चलो बड़ी मेहरबानी। क्योंकि देखिए ना श्रीनगर में पहली दफा जो मुजाहरे हुए उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं जो कभी श्रीनगर में देखने में नहीं आया। कल मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी के साथ, आज करना था लेकिन मैं वाले मतलब उनका गुस्सा क्या हमारी बातों से कम हो जाएगा या हम यार हमारी बातों से अगर उनका गुस्सा कम होता है तो भाई हम तो हाजिर हैं, हम तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्से हमारी बातों से कम नहीं हो सकते। ये गुस्से वो तो वॉर चाहते हैं भाई, साफ बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की नई नई शादी है और तो एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया मेरे भाई। तो कोई भी होगा वो नफरत करेगा, मैं भी होऊंगा तो मैं नफरत करूंगा भाईजान, मुझे भी गुस्सा आएगा। बदला लेना है तो
बदला तो भाई वो कह रहे हैं लेके दिखा नहीं रहे, वो पानी बंद कर रहे हैं, 100 मामला आते हैं, वीजे वूजे, ये सारी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ बदले की भी। लेकिन मैं एक मेन जो चीज है ना जो मेरे दिमाग में आती है, आपको याद होगा चंद महीने पहले बलूचिस्तान में ये वाकया हुआ, ट्रेन हाईजैक हुई, उसके अलावा भी वाकयात हुए, 200 सिविलियन, आम सिविलियन की जानें उधर गई। जिस तरह मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए, खुलेआम जंग का ऐलान कर देना चाहिए। इंडिया जंग की तरफ कभी आ ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इसमें दोनों तरफ से हार उसी की है। वो एक ग्रोथ करती हुई बढ़ती हुई मैशत है दुनिया की जो अपना आप मनवा रही है, वो बेवकूफ़ है कि वो जंग छेड़ लेंगे। हाँ, धमकियाँ वो ज़रूर देंगे, पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेंगे, मनवाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि वो एक इस वक्त कमज़ोर स्टेट ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया एक उभरती हुई मैशत है और उसकी ग्रोथ अच्छी है, उसका एक स्ट्रक्चर अच्छा है। वो जंग की तरफ नहीं आएगा, धमकियों की तरफ ज़रूर आएगा। हाँ, अगर जंग की तरफ आता है तो इसमें पाकिस्तान का तो कोई नुकसान नहीं, जितना भी नुकसान है सारा इंडिया का अपना नुकसान है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे थे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों इस बारे में आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे थे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। एक तरफ जहां पे वो लोग इस हमले को कंडेम कर रहे हैं वहां के पब्लिक, और दूसरी तरफ ये लोग सोच रहे थे भारत सिर्फ आज बयान दे रहा है, कोई भी एक्शन नहीं लेगा। जैसे कि पिछले कुछ दौरों में देखा गया था, कोई भी सॉलिड एक्शन नहीं हुआ था। जैसे कि पुलवामा इंसिडेंट के बाद जहां पे आतंकवादी के ऊपर एक्शन लिया गया था, वहीं पे पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एक्शन डायरेक्ट आर्मी की तरफ से नहीं लिया गया था, लेकिन डिप्लोमेटिक तरफ से पाकिस्तान पूरा आइसोलेट हो गया था। लेकिन आज पाकिस्तानी सोच रहे हैं वही कुछ हालात देखने को मिल सकती है। ये लोग भूल रहे हैं आज का जो भारत है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। आज पाकिस्तान ऐसा कुछ गलती कर दिए हैं जिसको माफ करना शायद इम्पॉसिबल मैटर है इंडिया के लिए। जो 27 लोग मारे गए हैं उनका शोक पूरा भारत मना रहा है, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है हमारे हिंदुस्तान में, वो लोग एक मत होके एक ही बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान को ऐसा कुछ एक्शन दिखाना चाहिए जो कि ना पाकिस्तान याद रखे सदियों तक। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या राय है दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से आज डरा और सहमा हुआ है, वो देख के लग रहा है पाकिस्तान कुछ तो सबक सीख चुका है, लेकिन आज पाकिस्तान को और भी कुछ सबक सिखाना बाकी है, जो कि ना राजनाथ सिंह और हमारे अजीत डोभाल जी, मोदी जी, अमित शाह जी बहुत जल्दी पाकिस्तान को सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो भी कुछ एक्शन होगा वो हम लोगों के लिए भारत को जल्दी लेना पड़ेगा। पानी बंद करके दूसरे कोई डिप्लोमेटिक तरफ से पाकिस्तान को जो कुछ जवाब दिया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आर्मी की तरफ से भी बहुत ही जल्दी पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और जो पाकिस्तान सदियों तक इसको याद रखेगा और भारत के खिलाफ कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट दोहराने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।